बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार जुडिशल कौंसिल इजलास में चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया, जिसे आसान लफ्ज़ों में अगर बयान किया जाए तो चीफ जस्टिस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये हुआ है जजों के लिए बुलाए गए इजलास में, जिसमें नए जजों की तकर्री का मसला दरपेश था। उसमें उमर अता बंदयाल साहब को 4 वोट मिले और उनके मुखालफ में 5 वोट आए। तो 5 वोटों के मुखालफ में आने की वजह से नए जजों की तकर्री और तैनाती मुस्तरद कर दी गई है। और यूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम ख्याल जजों का एक ग्रुप बनाने की साजिश नाकाम हो गई है। दूसरी बड़ी खबर ये है, नवाज शरीफ सख्त गुस्से में है। नवाज शरीफ बरस पड़े हैं और नवाज शरीफ नाराज़ हैं, सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया कि निकलो हुकूमत, चुप छोड़ें, ये हुकूमत ये किसी काम की नहीं है। और क्यों हमारे पेट में ये दर्द उठ रहा है कि हम मुल्क की खिदमत करेंगे लेकिन हमें मुल्क की खिदमत नहीं करने दी जा रही। और जब नहीं करने दी जा रही और लोगों का इरादा नहीं है ऐसा, तो फिर क्यों हम हुकूमत में बैठे हैं? हम मईशत को नहीं संभाल सकते, इख्तियारात हमारे पास नहीं है और काम हमें नहीं करने दिया जा रहा। हमने तो सोचा था कि इस मुल्क को बहरानों से निकालेंगे, मुश्किल से निकालेंगे। और अब सूरत हाल ये कि जब मामला ठीक होने की तरफ जा रहे हैं तो मामलात को दूसरी तरफ चल निकले हैं। यानी ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। अब मेरे पास तो उस खबर को कंफर्म करने का कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन बात साफ थी, दोस्त ट्विटर पर इसको ब्रेक कर चुके हैं और पिछले 24 से 48 घंटों में ये खबर ज़ेर गर्दिश है और उसकी कोई तरदीद भी नहीं आई। तो जिस खबर की तरदीद ना हो फिर उसको समझा जाता है कि इसमें किसी न किसी हद तक कहीं ना कहीं सदाकत मौजूद है। तो ये बात फिर इसको क्या सही समझा जाए कि जनरल बाजवा की वाकई इमरान खान से मुलाकात हुई है। इस खबर की डिटेल भी है कि मुलाकात कहाँ हुई, किसने कराई और इस मुलाकात में और कौन कौन मौजूद था। आगे चल के इसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करते चलें कि पंजाब में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को अदम एतमाद के ज़रिए हटा दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ काफ लीग ने तहरीक अदम एतमाद आज पेश की थी और उनको बचाने वाले कोई नहीं थे। दोस्त मोहम्मद मज़ारी वो हैं जिन्होंने एक तारीखी फ़ैसला दिया और इनका तारीख में एक नाम बड़े यानी अपराइट किस्म के डिप्टी स्पीकर की फहरिस्त में लिखा जाएगा। ये ज़बरदस्त पार्लियामेंटेरियन है। गो इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 2 बार पंजाब असम्बली के अंदर जो इलेक्शन हुआ स्पीकर का उसमें इन्होंने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। इनकी पिटाई भी हुई, इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और इनको धमकियाँ भी दी गई, इनको लालच भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बदली और बिल आखिर इनकी सीट इनसे छीन ली गई है। लेकिन इनका नाम हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में लिया जाएगा, याद रखा जाएगा। डॉलर कहाँ जा रहा है? एक बहुत बड़ी खबर मार्केट के अंदर ज़ेर गर्दिश है कि डॉलर का जो लीकेज है, यानी वो कहते हैं ना कि पैंदे में सुराख, पाकिस्तान के ख़जाने के जो पैंदे में सुराख हुआ है उसका पता चल गया कि ये डॉलर पाकिस्तान के अंदर क्यों इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है और ये डॉलर जा कहाँ रहा है और इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया कि फॉरेन फंड ने केस को खोला जाए और वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रहे हैं और उनका मुतालबा ये कि फॉरेन फंड ने केस ही इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट केस है, खान साहब के ख़िलाफ़ ये केस खोला जाए। खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत जो है हुक्मरान इत्तेहाद वो कह रहा है फॉरेन फंड ने केस का जल्द से जल्द फैसला करो। इसके अलावा काफ लीग का इजलास हो रहा है। काफ लीग की मरकज़ी मजलिस आमला 24 शुजात को हटा देगी और फैसला हो चुका है कि 24 शुजात को सदर के ओहदे से हटा दिया जाए और सेक्रेटरी जनरल के को भी यानी नए बंदे का इंतखाब किया जाएगा। कौम को मुबारक हो। खान साहब जिनको डाकू कहते थे वो मुल्क के वज़ीर आला हैं और ग्रेड 7 का एक मुलाजिम जो पंजाब हुकूमत का मुलाजिम था वो इस सूबे का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया है। तो खान साहब जो बातें करते हैं इसे कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो उनकी वो जो बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका इससे कोई भी अमल इनका वैसा बिल्कुल नहीं है। और अब उन्होंने शिर्क की तारीफ़ें शुरू कर दी हैं कि शिर्क क्या होता है और जिस किस्म की उन्होंने शिर्क की तारीफ़ की है उस पर लोग परेशान हैं। वो कहते हैं जी चोर, यानी जो एक पार्टी को छोड़कर
दूसरी तरफ जाए, या वो कहते हैं मैं चोरों से मुज़ाकरात कर सकता हूँ। दो उन्होंने कल बातें की, वो अब डिबेट बन चुकी है इसके ऊपर। दो बातें जो खास साहब ने कल खिताब में की, एक तो उन्होंने कहा कि जो मुनहरफ है यानी हमें छोड़ के दूसरी तरफ चले गए, उन्होंने शिरक किया, और दूसरा वो कहते हैं कि तालिबान से बलोचों से मुज़ाकरात हो सकते हैं, चोरों डाकुओं से नहीं हो सकते। यानी साड़ी कोई इज़्ज़त लुट ले, हमारे कोई कत्ल कर दे, कोई दहशतगर्दी कर दे, जान से मार दे, उससे हम बैठ के मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा जेवर छीन ले या कोई हमारा पानी चोरी कर ले, तो चोरों से मुज़ाकरात नहीं हो सकती। लेकिन सबसे पहले आते हैं टॉप स्टोरी पर। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार जो कुछ हुआ, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस का रहना बंद है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम से 4 जजेस के नाम अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दिए गए हैं। 4 के मुकाबले में 5 वोट मुखालफत में पड़े हैं, जिसके बाद इजलास हो गया टाइम एंड फिश। उमर अता बंदयाल साहब जो उठ के चले गए और यानी वॉकआउट कर गए। जुडिशल कमीशन के मेंबरान में वोटिंग कराई गई, हालांकि छुट्टियाँ हैं, और इस इजलास को मुलतवी करने के लिए बहुत लोगों ने कहा। खुद जस्टिस काजी फाइज सर ने खत लिखा कि उनकी गैर मौजूदगी में इजलास मुनक्कद कराने की जो कोशिश की गई है वो कोई अच्छा अमल नहीं है, इसमें बदनीयती जो है इसकी पस नज़र आती है। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ख्याल ये था कि जज है नहीं, और हम 2-3 जज आपस में हम ख्याल जज बैठेंगे और नए जजों को मुकर्रर करेंगे तो हमारा बेंच तगड़ा हो जाएगा। ये फुल कोर्ट नहीं बनाया गया ना, जो मुतालबा करी थी PDM और हुक्मरान इत्तेहाद कह रहा था जनाब परवेज़ इलाही के मसले पे और हमजा शहबाज को जो आपने उनका जो इलेक्शन हुआ है उसके मसले पे फुल कोर्ट बना दें, और फुल कोर्ट जो आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करे, तो उस तशरीह को अक्सरियती राय जो भी होगी उसको मान लिया जाएगा। ये 3 रुकनी जो बेंच है ये अमूमन हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ फैसले करता है, और ये बाइस्ड बेंच है। खुद चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का इजहार किया गया, लेकिन वो कहते हैं कि 3-4 जज ऐसे हैं जो हम ख्याल है, जिनमें 3 जज तो ये हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं, और चौथे जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का नाम लिया जाता है कि वो भी हम ख्याल ग्रुप में शामिल हैं, और ये इमरान खान साहब और उनकी PTA को फेवर करते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ ये यानी एक्टिव है। तो जुडिशल कमीशन के मेंबरान में वोटिंग कराई गई। 9 मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 4 वोट जो हैं वो उनके हक़ में गए और 5 वोट उनके ख़िलाफ़ आए। अब जो वोट उनके ख़िलाफ़ आए उनमें वज़ीर कानून का वोट उनके ख़िलाफ़ था। अटार्नी जनरल अशतर उसाफ साहब ने वीडियो लिंक पर इस वोटिंग में हिस्सा लिया। वो बैरून मुल्क हैं और उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन इसके बावजूद उनको इस इजलास में शिरकत करना पड़ी। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस रिटायर्ड सरबत जलाल उस्मानी और जस्टिस तारक मसूद, इन्होंने इसके ख़िलाफ़ वोट दिया, और चीफ जस्टिस के साथ उनके वो एक इत्तेहादी जज कह लें या एक हम ख्याल जज जनाब जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, उन्होंने वोट दिया, और जस्टिस सजाद अली शाह जिन्होंने चंद दिनों बाद रिटायर्ड हो जाना है, उन्होंने उनके हक़ में वोट दिया। तो इस तरह ये 4 और 5 का जो रेशो आया, उसमें चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ हो गया वीटो, यानी चीफ जस्टिस मुल्क का चीफ जस्टिस, उसके ऊपर उसकी फर्टेनिटी ने, उसके जो जज होते हैं या उनकी कम्युनिटी जो है, उन्होंने उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तो चीफ जस्टिस जो है जनाब उनकी नामजदगियाँ मुस्तरद कर दी गई हैं। बंदयाल साहब हम ख्याल जजों को लाना चाहते थे ताकि वो जो 3-4 रुकनी बेंच रह गया ना, वो ज़रा फिर 4 जजों के आने से ज़रा बड़ा हो जाता। तो अगर फुल कोर्ट ना भी बने तो लार्जर बेंच भी बनाना पड़े, तो लार्जर बेंच में भी कम से कम 5 जज चाहिए होते हैं। तो वो 5 जज जो है वो उनके हम ख्याल हो, तो फिर सुंजी गलियां में मिर्ज़ा यार फिरे खान साहब होंगे, और खान साहब जो है वो जो मर्ज़ी करते फिरे। इस मुल्क में 58(2)B का इख्तियार था ना सदर के पास असम्बलियाँ तोड़ने का, तो वो इख्तियार पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया, और लेकिन अब वो इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। जिस मर्ज़ी वज़ीर आज़म को निकाल दे और जिस मर्ज़ी वज़ीर आला को निकाल दे, और इस तरह निकाले कि जिस तरह वो कहते हैं ना कन्नू फड़ के बाहर कर दिया। ये इस किस्म का ह्यूमिलेटिंग रवैया। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को असूली तौर पर ग्रेस दिखाते हुए ना रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एतमाद ना मुल्क की सियासी बड़ी जमातें कर रही है, ना हुकूमत कर रही है, ना आवाम कर रही है, ना उनके जज कर रहे हैं, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये उहदा उनके शायान शान नहीं है। साहिल उन पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उसने भी उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। या फिर अगर वो नहीं जाते तो फिर हुकूमत को चाहिए उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस फ़ाइल करें। ये कहने वाले कहते हैं, बहुत से लोग अब ये राय है कि जी उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया जाए। 28 जून 2022 को जो इजलास हुआ था उसमें
इजाजुल हसन के सिवा तमाम लोगों ने कहा था ये जो आप 28 जुलाई को इजलास बुला रहे हैं ये ना बुलाएं, क्योंकि सीनियर जज जो है वो गर्मियों की छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो इस इजलास का कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, इजलास बुलाना है, और फिर हमने जल्दी जल्दी जज जो है वो, और जज भी जूनियर हैं, जज भी मेरिट में नहीं है, यानी सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, इनके नाम ही नहीं है। उनके नीचे जो कुछ चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें नंबर इस तरह के लोग थल्ले हो चुके, उनको प्रमोट करके ताकि वो इनके उन पे एहसान हो और उनके हम ख्याल लें। तो अगर रेफरेंस फाइल हो जाता है तो फिर चीफ जस्टिस साहब जो है वो जल्दी घर उनको भेजा जा सकता है, और जस्टिस काजी फाइज साहब उनकी जगह पे 1 साल की बजाय 2 साल के लिए जज बन जाएंगे, क्योंकि सितंबर 2023 में उनको चीफ जस्टिस बनना है और अक्टूबर 2023 में रिटायर होंगे, यानी अगले साल के सितंबर तक उमर अताब बंदयाल साहब ही हमारी किस्मत में हैं और उनके फ़ैसले हैं, और उनके फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान में जो बहरान है वो सबको नज़र आता है। ये सूरत हाल है, चीफ जस्टिस को क्लीन स्वीप हो गया, शिकस्त हो गई। अगली खबर है पीडीएम का इजलास हो रहा है, बड़ा गर्मा गर्मा इजलास हो रहा है। इसमें पीडीएम की तमाम मरकज़ी क़यादत के लोग शामिल हैं और इसमें बड़ी गर्म गर्म बातें हुई हैं, और सबसे गर्म बातें जो है वो नवाज शरीफ साहब ने की है। नवाज शरीफ कह रहे हैं मैं पहले दिन ही कह रहा सी कि ये हुकूमत मत ले, तो इस नवाज शरीफ ने ये उक्ता तो खोल दिया है कि वो हुकूमत में आने के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उनको हुकूमत में आने के लिए मजबूर किसने किया था? तो यकीनी तौर पे फिर वो नाम आएगा उनके भाई साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, या उन लोगों का जिन लोगों का ख्याल था कि चलो 4 दिन की चांदनी है तो मज़ा लूटते हैं आके इक़्तिदार में और बैठते हैं 4 दिन के लिए, और 4 दिन में हम भी हुकूमत करके देख लेते हैं। नवाज शरीफ तो कहते हैं कि जनाब सारा गंद लाडले का हमारे ऊपर डाल दिया गया, 4 साल का गंद, और हम सिर्फ मुल्क बचाने के लिए हमने हुकूमत में आना कबूल किया, लेकिन मैं पहले दिन से मुखालिफ था। मरीम नवाज़ ने भी पीडीएम इजलास में ये कहा जी कि मुफाहमती पॉलिसी इसको तर्क किया जाए। शाहरियार खान अब्बासी ने भी मुखालफत की, कहते जी मुफाहमती पॉलिसी ने हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया है, और स्पीकर रूलिंग केस में इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हमारा फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं माना गया। तो मरीम ने कहा कि अब हमें नजर सानी अपील में जाना है या नहीं, इसका फ़ैसला जो है वो भी, यानी इस पर गौर कर लिया जाए कि खामोश रहना है, ये फ़ैसला करना है। यानी हमने अभी भी मिठे चौल खाने ने, यानी मुफाहमती पॉलिसी पे रहना है। वो धनिया ग्रुप जो है, ठंड प्रोग्राम, शहबाज शरीफ और 5 का टोला, वो उन्होंने रहना है इक़्तिदार में खामोशी से, ऐसा ही 100 प्याज, 100 गंडे, 100 जुतियाँ खानी है तो ठीक है, लेकिन अगर लड़ाई करनी है तो फिर फैसला करें कि जनाब चलते हैं नजर सानी अपील में, कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, उधर भी लड़ाई लड़ते हैं, उधर भी लड़ाई लड़ते हैं, या फिर कर चलिए। तो ज़रा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं लड़ाई लुड़ाई माफ़ करो और ये सारा रास्ता साफ़ करो, दे इनको हुकूमत, छोड़े हुकूमत और निकले हुकूमत से बाहर, जाने दें। इलेक्शन भी अगर होता है तो होने दें, इमरान खान इक़्तिदार में आता है तो आने दें, इनको भुगतने दें। इनको पिछले 4 साल भुगतने के बाद भी समझ नहीं आई और ये चाहते हैं एक तजर्बा फिर किया जाए, तो कर ले तजर्बा। तो कबल वक्त इंतखाबात के ऊपर बात हो रही है, और इसके ऊपर जो आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान और दीगर वो फिर कह रहे हैं कि नहीं जनाब, अगर इन हालात में हमने हुकूमत छोड़ दी तो हमें तो वैसे ही शिकस्त हो जाएगी, हम वैसे मारे जाएंगे। लोग कहेंगे जी लो जी इमरान खान ने जो है इनके ऊपर झल्लू फेर दिया, इनके ऊपर रूला चला दिया, इनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया, तय कर दिया, और ये हम इम्प्रेशन जो है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बाकी के सारे लोग वो मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ बड़े जाओ जलाल में और वीडियो लिंक से खिताब किया उन्होंने कहा, सारी उन्होंने खोल के रख दी। उन्होंने कहा पहले दिन समझाया था, मेरे पास आ गए थे सारे कि जनाब नहीं ऐसे करना है, मुल्क बचाना है। वो भी कह रहे हैं जनाब मुल्क बचाएं, दरख्वास्तें आ रही हैं, रिक्वेस्टें हो रही हैं, क्या करें, निकल जाएं। वो इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया है, सियासत को बचाते बचाते मुल्क जो है वो डूब जाएगा, तो क्या करें, सियासत को नहीं बचाते, मुल्क बचाते हैं। लो जी बड़ा अंदर खबल वतनी का जज्बा जा गया और जनाब कहते ओखली में सर दे दिया। नतीजा क्या निकला भैया? फिर जो हुआ पंजाब के अंदर, तो पंजाब की जो सूरत हाल है, पंजाब में इलेक्शन हारने के बाद आंखें खुल गई इनकी। इनको आइडिया नहीं था और ये किसी और में था। पंजाब के बारे में बड़ी गलत फीडिंग दी गई जी, वो लोग जी गलत टिकट दे दिए, लोटों को दे दिए, फलां दे दिए। भाई महंगाई, बैड गवर्नेंस, महंगाई, डॉलर और यानी पेट्रोल की कीमतें, लोग कहते हैं कि की कर बैठे हैं।
और जिनको सोचा था कि वो हमें रिलीफ देंगे, उन्होंने आके जनाब वो तो बड़ी वजह साफ थी। इमरान खान साहब ने की करना है, जो करना है वो तो पंजाब के इलेक्शन ने सूरत हाल बदल दी है। उसके बाद हुकूमत से निकलने पे गौर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ और उनका जो लोग हैं वो कहते हैं जनाब हमने अभी इसके ऊपर रहना है और हमने करना है काम, बेहतरी आएगी। हमें पता है कि 1 महीने में हमारा IMF के साथ मामला सेटल हो जाएगा। चलो IMF ने सेटल कर लेंगे, लेकिन वो जो डॉलर के बारे में खबरें आ रही हैं, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि डॉलर जो है वो जनाब रोज़ाना हर महीने 2 अरब डॉलर वो लीक हो रहा है, और वो लीक हो रहा है अफ़गानिस्तान की खातर। यानी यहाँ बैठकर डॉलरों से माल ख़रीदा जाता है, इंपोर्ट की जाती है और डॉलर पे की जाता है, और अफ़गानिस्तान को रुपयों में माल बेचा जा रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को तो डॉलर है नहीं, अफ़गानिस्तान ख़रीद नहीं सकता दुनिया से माल। तो पाकिस्तान में बैठ के ताजर जो है वो चूँकि रुपया डॉलर को उन्होंने फ्री फॉल कर दिया हुआ है, और अब मार्केट में जो है वो उसकी डिमांड बढ़ी हुई है। और डिमांड इसलिए है कि अफ़गानिस्तान ने भी खाना है, और हमारे दिल में इतना दर्द है कि अपना फ़ॉरेन रिज़र्व, अपना ज़र मुबादला अफ़गानिस्तान के लिए खर्च कर रहे हैं। उनसे हमने कोयला मांगा था कि रुपयों में दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं जी डॉलर नहीं देंगे, और हम यहाँ पे उनको डॉलर दिए जा रहे हैं रोज़ाना, और ये महीने का 2 अरब डॉलर है। यानी पिछले 4 महीने में 8 अरब डॉलर तो इधर चला गया है। हम जो है वो जूतियाँ चटखा रहे हैं 1.5 अरब डॉलर के लिए, और रेमिटेंस रह गया 9.5 अरब डॉलर। तो ये अगर 8 अरब डॉलर वहाँ ना खर्च होता तो रेमिटेंस 15-16 अरब डॉलर तो होते ही ना, इतना दिवालियापन का शोर तो नहीं होता। तो ये बड़े काबिल एतमाद ज़राए से इस पर आज लोगों ने कॉलम भी लिखे हैं कि जनाब ये डॉलर जो अफ़गानिस्तान जा रहा है, और ये बहुत बड़ी लीकेज हो रही है। ये ख़जाने के अंदर जो ना पैंदे में सुराख है, ऊपर से आप जितना मर्जी चीज़ों को कवर कर लें, करप्शन ख़त्म कर दें, चोरी रोक लें और बहुत कुछ कर लें, इंपोर्ट बंद कर दें, अपने पेट में पत्थर बांध लें, थल्ले सुराख है पाइन, थल्ले मोरी हो एडी वड्डी, उसमें से डॉलर लीक होकर अफ़गानिस्तान माल धड़ाधड़। और ये जो बाढ़ लग गई फलाना हो गया, जिन्होंने जो बाढ़ की कस्टोडियन है वो भी पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है कि 2 अरब डॉलर महीने का लीक हो रहा है। इसी वजह से डॉलर जो है वो पहुँच गया 240-45 के ऊपर। IG पंजाब साहब बैठे हैं और उन्होंने जनाब आते ही रिपोर्ट मांग ली है। इनको 2 चीज़ों की बड़ी यानी जल्दी है। परवेज़ इलाही साहब जो है वो डॉक्टर ताहिल कादरी साहब से उनकी दोस्ती है, और डॉक्टर ताहिल कादरी के लॉन्ग मार्च जो धरने के वो फाइनेंसर थे। तो अब वो कहते हैं सारा मॉडल टाउन खोलो, मैं इंक्वायरी करांगा और कादरी साहब को इंसाफ दिलाऊंगा। और IG पंजाब आए फैसल शाहकार साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान मुकदमात और गिरफ्तारियों की तफसील मांग ली है। उन्होंने मरासला लिखा सबको, CCPO को और रीजनल पुलिस अफसरान को, सबको लिखा है, जिसमें पूछा कि जनाब ये जो सेनेटर जाज चौधरी के साथ हुआ था, यास्मीन राशिद के साथ हुआ था, राशिदा खानम को खातून थी उनके साथ हुआ था, रावी पुलिस पर जो मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुआ था और कुछ हलाकतें भी हुई थी, तो उन पे FIR दर्ज की गई थी, जिनके कोर्ट में कैसे चल रहे हैं, इन सब की तफसील दें। हसन रमज़ान और अटक के पुल पे क्या हुआ, वहाँ पे लॉन्ग मार्च में कितना आंसू गैस, कितनी शेलिंग हुई, कितने लोग पकड़े गए, कितने छापे, कितनी गिरफ्तारियाँ, पूरे उन्होंने कहा जनाब ABCD दें। और उसकी वजह ये कि ये चाहते हैं कि उसकी सारी डिटेल लेके उस पर कोई केस बनाए और ये केस करें फेडरल गवर्नमेंट में किसी के खिलाफ, खासकर राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई पंजाब की किसी थाने में केस करके यानी काट के और फिर इसको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए वो जो साबिक IG थे राव सरदार, उन्होंने अपने ओहदे से पहले ही रिटायर वो निकल गए, IG पंजाब थे, और उन्होंने हुकूमत की तब्दीली से खबर ली। उन्होंने कहा जनाब मैं जा रहा हूँ, और उनको रेलवे में लगा दिया गया और फैसल शाहकार को IG पंजाब लगा दिया गया। तो IG पंजाब साहब की ज़ाहिर पंजाब में नौकरी है, वो हालांकि फेडरल गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो कहते हैं जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी। तो अब ये अपने कारकुनों, वोटरों, सपोर्टरों को, क्योंकि PTI समझती है कि ये जो तशद्दुद हुआ लॉन्ग मार्च में, इसकी वजह से उनको लोगों में बड़ा गुस्सा है, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो इसके लिए वो अब ये कर रहे हैं। और अब उस खबर की जानिब जिसके बारे में उमर चीमा और एजाज़ सैयद, इन्होंने एजाज़ सैयद अपना व्लॉग करते हैं, उन्होंने ये ख़बर दी थी कि कुछ 3-4 रोज़ कबल आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और ये मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ साहब के ससुर जनरल अमजद के घर, रिटायर्ड जनरल वो भी, और वो उनके घर पे मुलाकात हुई। इनका नाम बहुत पहले भी आता रहा है। जब नवाज शरीफ के हवाले से मामला चल रहे थे तो कहा गया था कि नवाज शरीफ के साथ भी मामला इधर से ही कोई सेटल हुए। तो इस मुलाकात में कहा जाता है DGI से भी थे और जनरल फैज़ अहमद भी थे, और इसलिए जो है वो पिछले 3-4 दिन से इसके ऊपर खामोशी छाई हुई है। और खान साहब भी जो है वो
उन्होंने भी अपनी तोपों का रुख जो है वो यानी अपनी तोपों को खामोश करा दिया था। और इस मुलाकात का जो ज़रिया बने, जो सोर्स है सबसे बड़े, वो परवेज़ खटक बने हैं। ये परवेज़ खटक साहब को असाइनमेंट मिली हुई थी और कहते हैं जी अब उसके बाद वो जो ब्लॉक नंबर थे वो अनब्लॉक हो गए हैं, मामला भी तय पाए हैं। तो ये है कि ये जो रावी चैन लिखता है ना, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी यानी मुखालिफ फरीक जो हुक्मरान इत्तेहाद है, वहाँ जो बेचैनी है उनकी सफ़ों में, वो उसकी वजह शायद ये मुलाकात भी हो सकती है। अभी ये मुलाकात तस्दीक शुदा नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन ये फ्राम हॉर्सेस माउथ है और ये बड़े मोतबर साफ़ी हैं जिन्होंने ख़बर दी है। और दूसरा, इसकी तरदीद अभी तक नहीं आई। दो खबरों की अभी तक तरदीद नहीं आई। एक वो खबर जो अंसार अब्बासी साहब ने दी कि इस्टेब्लिशमेंट नरम मुदाखलत करना चाहती है और जल्द इंतखाबात चाहती है, और दूसरी है कि जनरल बाजवा साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, जिसके बाद वो कहते हैं गिले शिकवे सारे दूर हो गए। वैसे तो गिले शिकवे है कोई नहीं सी, लोग कहते हैं जी पहले से मामला सेटल है, अब सिर्फ उस खबर को हल्का सा यानी डाइजेस्ट कराने के लिए कि जी ये सुलह हो गई है। और मेरे जैसे लोग तो समझते हैं कि जनाब ये पहले ही सुलह थी, कि लड़ाई केड़ी सी, लड़ाई होती तो खान साहब जो है यूँ दंदनाते ना फिरते, खान साहब चक्की पीस रहे होते। तो ये बड़ी खबर थी। इस बड़ी खबर के वजह से जो है ना, ये इस वक्त जो सियासी हालात में आपको बेयकीनी और तलातम नज़र आता है, मुझे लगता है कि ये दो बातें उसके पसे पुश है। अगर इसकी कोई तरदीद आ जाती है तो मुमकिन है, लेकिन अभी तक इस मामले में इस महाज पर खामोशी है, जिसकी वजह से दूसरे पासे जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं वो लोग जिनको ये कहा गया कि जनाब फिक्र न करो, अगस्त 2023 तक तुसी अगे हो और डटे रहो और जनाब करो फैसले, देखी जाएगी आवाम की और कोई किसी को मत देखे, इंपोर्ट बंद कर दे और तेल महंगा कर दे और मुल्क बचा ले। वो सारे बेचारे काम यानी जो काम थे इनसे करा लिए गए, और मीठा पीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, इसमें तो यही लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।